Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Teach Vandana. This is वंदना तिवारी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आ और आ मिलके बड़ा आ बनाना, उसके आगे के रूल आज हम पढ़ेंगे। जैसे ई प्लस ई बराबर बनेगा बड़ी ई। अगर मान लीजिए बच्चों इधर पर बड़ी ई है और इधर बड़ी छोटी ई है तो भी बड़ी बनेगा, और दोनों में बड़ी ई होगा तो भी बड़ी बनेगा। ठीक है ना। मतलब आपको स्वर जब हम संधि को तोड़ेंगे, तोड़ने पर थोड़ा स्वर छोटा बड़ा हो सकता है, छोटी ई या बड़ी ई हो सकता है, लेकिन जोड़ने पर वही स्वर कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। ठीक है। जैसे लिखा गया है रविंद्र, रविंद्र। अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले आप ये सीखिए कि संधि को तोड़ा कहाँ से जाता है। संधि को हम तोड़ेंगे वी से। ठीक है। अब इसको हम यदि अलग अलग करेंगे तो लिखेंगे रवि प्लस इंद्र। एक बात का और ध्यान रखेंगे बच्चों कि जब यहाँ पर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हम शब्द के अकॉर्डिंग चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर रवि है, यहाँ पे इस पर छोटी की मात्रा आती है, लेकिन अगर हम इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये रवि शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आएगा? किसी किसी जगह पर बड़ी की मात्रा आएगी, किसी किसी जगह पर छोटी की मात्रा आएगी। वो कब होता है? शब्दों के अनुसार। इसीलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएंगे? रवि प्लस इंद्र। जैसे लिखा गया है परीक्षा। देखिए शब्द क्या है? परीक्षा। अब इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ा हमने कहाँ से? री से। क्यों? क्योंकि बड़ा स्वर कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको? रा पे। तो परी, परी प्लस इच्छा, है ना। अब आप लोग कहेंगे कि इस पे छोटी की मात्रा आ रही है। उसका कारण ये है क्योंकि परी पर छोटी की मात्रा आती है। अगर परी पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो वो शब्द थोड़ा गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर परी पर कौन सी मात्रा आएगी? छोटी ई की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर चाहे छोटी की मात्रा आए या बड़ी की मात्रा आए, लेकिन यदि हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? परीक्षा। ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि सेम जैसे जी ई बना है वैसे ही ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है ना। हमको जोड़ने पर कौन सा स्वर चाहिए? बड़ा स्वर चाहिए। छोटा स्वर हमको तोड़ने पर आ सकता है, लेकिन जोड़ने पर हमको बड़ा स्वर चाहिए। जैसे लिखा गया है भानुदय। संस्कृत है बेटा, तो इसमें आपको हलंत और विसर्ग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भानुदय। अब संधि कौन सा स्वर है? बड़े ऊ का। तो संधि को हम यहाँ से तोड़ेंगे। आया समझ में? तो अब भानु, अब आप ये सोचिए कि जब हम भानु लिखते हैं तो उस पर कौन सी मात्रा आती है? छोटी ई की या फिर बड़ी ई की? तो भानु लिखेंगे तो उस पर आएगी भानु प्लस उदय। छोटे ऊ की। यदि मान लीजिए आपको लोग जानते होंगे, यदि हम किसी का नाम लेकर बुलाते हैं तो भानु, ना कि भानु। नू जब हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो उसका थोड़ा लंबा स्वर जाएगा, और हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो उसका छोटा स्वर आता है, तो उसको हम कहते हैं भानु। देखो बच्चों, ई वाले अपन रूल सीख रहे थे। जैसे रवि प्लस इंद्र तो क्या बनेगा? रविंद्र। परी प्लस इच्छा तो क्या बनेगा? परीक्षा। अब देखिए हम संधि को कहाँ से तोड़ रहे हैं? इधर से हम ई ले रहे हैं और इधर से भी हम ई ले रहे हैं, बराबर क्या बन गया? बड़ी ई। इसीलिए ये वाली ई जब हमने वापर लगाई तो वो बड़ी ई बन गई। सेम प्रोसेस इसमें है क्या कि परी प्लस इच्छा, परी में भी छोटी ई ली और इच्छा में भी छोटी ई ली, बराबर बन गई बड़ी ई। तो जो बड़ी है वो हमने कहाँ पर लगा दी? रा पे। एक बात ध्यान रखना बच्चों कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो स्वर जो होते हैं वो लिखे नहीं जाते, वो हमको सिर्फ मात्राओं के माध्यम से ही पता चलते हैं कि ये ई का स्वर है, ऊ का स्वर है या आ का स्वर है। ठीक है। अब उसके बाद आता है एक एग्जाम्पल और, देव इच्छा, है ना। तो देवी, देवी प्लस इच्छा। अब देखिए देवी लिखा है, देवी में बड़ी ई लगी हुई है और यहाँ पर
छोटी ई। मैंने बताया था कि चाहे यहाँ पर बड़ी ई हो या छोटी ई हो, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कौन सी ई आएगी, बड़ी ई। तो यहाँ पर कौन सी ई लगाएंगे, ये बड़ी ई। उसके बाद नेक्स्ट है लक्ष्मी शाह, तो लक्ष्मी प्लस ईशा। अब देखिए इन दोनों पर ही बड़ी ई लगी है, इन दोनों में जब हमने बड़ी ई लगाई तो जब इन दोनों को जोड़ा तो बड़ी ई बन गया, तो वो बड़ी ई हमारी कहाँ पर लग गई, वहां पर, लक्ष्मी शाह। आया समझ में बेटा। ये सारे ई वाले एग्जाम्पल है। जिसको भी ई वाले एग्जाम्पल समझ में ना आए या कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊ, सेम प्रोसेस इसमें होगी कि हमारा दीर्घ स्वर हमारा कैसा आएगा, दीर्घ माने बड़ा। तो जैसे हमने ई में सीखा वैसे ही हम ऊ में सीख रहे हैं कि ऊ और ऊ मिलाकर बड़ा ऊ बनेगा। अब देखिए इधर पे लिखा है भानुदय, है ना। तो भानु, मैंने बताया था कि जब हम किसी का नाम लेकर बुलाते हैं कि भानु, तो भानु कहते हैं, ना कि भानु। जब हम बड़ा स्वर लगाते हैं तो उस पर थोड़ा हम प्रेशर डालते हैं, मतलब उस मात्रा को बोलने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब भानु, भानु में क्या है, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या बन गया, भानुदय। जब हमने इन दोनों ऊ को जोड़ा तो बड़ा ऊ बना, उस बड़े ऊ की जोड़ने पर हमने मात्रा लगाई, ठीक है। अगला शब्द दिया गया है लघुर्मी, लघुर्मी, लघु, लघु का अर्थ होता है छोटा। अब जब हम लघु लिखते हैं तो उस पर छोटा ऊ आता है, लघु प्लस उर्मी। तो देखिए यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ बराबर हमारा बना बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ जब बनेगा तो यहाँ पर बड़ा ऊ आ जाएगा, तो उस पर कौन सी मात्रा आएगी, बड़े ऊ की, लघुर्मी। नेक्स्ट है बधुत्सव, बधुत्सव। देखो बेटा संधि विच्छेद करने के लिए जब हम बोलते हैं ना उसी में हमारी संधि विच्छेद हो जाती है, बधुत्सव, बधु प्लस उत्सव, तो हो गया बधुत्सव। अब बधु को अलग किया, बधु प्लस उत्सव। यहाँ से हमने ऊ लिया, बार बार उस चीज़ को मैं नहीं बताऊंगी, आप समझ लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे ई जोड़ा है वैसे हमने यहाँ पर भी ऊ जोड़ा है, ऊ प्लस ऊ बराबर हमारा बना है बड़ा ऊ। तो जब हमने बधुत्सव को जोड़ा तो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ गई। अब एक इसमें एक शब्द और दिया री, री, री को क्या होता है बेटा, री जो होता है वो दो तीन प्रकार से बन सकता है। जैसे त्रा के नीचे रा लगाया है ना, उसको रा कहते हैं, री को रा कहते हैं। एक ऐसा त्रा बनता है, इसमें भी ता और रा मिलके बना। तो जैसे लिखा गया है पितृणम, इसको मैं इधर समझाती हूँ। इसमें दो रा लगे हुए हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, पितृ, एक रा तो यहाँ आ गया और दूसरा रा हम इधर लिख देंगे, री णा म, जो हो गया पितृणम। अब मान लीजिए हमको इन दोनों को जोड़ना है, ये तो संधि विच्छेद हुआ, अब हमको इनको संधि में बनाना है तो क्या कैसे लिखेंगे, पी त्र, और जे जो रा है इसको भी हम इसी में लगा देंगे, और ड़ा म। आया बेटा समझ में। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है शेयर कर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ओके।